कह रहे हैं कि आप जरा ज्यादा ध्यान देकर करो। वो कहा आपको भी तो लग सकता था ना। चलो चलो शांत हो जाओ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो उल्टी गिनती शुरू कर दो मन्नत, असली मजा तो अब आएगा। ज्यादा तो नहीं लगी ना बहुत? एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया? और नहीं तो क्या। यार बेचारी होने की एक्टिंग मत करो, मेरे सामने तो मत करो, अच्छे से जानती हूँ मैं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वो जी नो नहीं बुआ जी, राइट। बताइए वो बताइए। अरे विक्रांत कहाँ है तू? चाल चली ऐश्वर्या ने, ऐसे धमाके के लिए तो क्या मेरे सारे कंधों को डाल। विक्रम की याददाश्त बुलाने वाली दवा मेरे बैग में कैसे? मुझे नहीं पता विक्रांत। नहीं तू किसकी दवाई आई है और तुम्हारे पर्स में कैसा है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये? मैंने जो कुछ भी किया ना, किसी को नहीं किया। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझसे एक गलती हो गई। ये तो मेरी है। अगर जब से घर में आई ना, तो उसके साथ सारी बुरी यादें लौट आई। बाकी मन्नत से मेरी चिंता थी, तो उसने मेरा साथ देने के लिए मना कर दी। मन्नत को मेरी मम्मी तुमसे इस बारे में बात की तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा प्लान ये था कि दवाई का पूरा सच विक्रांत के सामने आ जाए, लेकिन इसने तुमने अपनी होशियारी से सब पलट दिया। हमारा प्लान फेल हो गया, मगर वो फोटोज और वीडियोस मैंने विक्रांत के रूम में प्लेस कर दिए हैं। माफ कर दे बेटा। नहीं पता मैंने, सच्ची नहीं पता कि वो मेरे बैग में कैसे आई। मल्लिका और विशाखा, मल्लिका के पास तो पैसे नहीं है फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाने के, और विशाखा जी की इतनी पहुंच नहीं है। कौन है मुझे उनकी मदद करना है? मन्नत सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नीतू रो रही होती है और बोलती है, विक्रांत मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तू मेरा यकीन कर, मुझे नहीं पता ये कांच इस हल्दी में कैसे आए। मन्नत बोलती है, माँ विक्रांत सर आप पर यकीन करते हैं, वो बस आपको यही बोल रहे हैं ना कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, वो कांच आपको भी तो लग सकते थे। मन्नत बोलती है ना विक्रांत सर। इसके बाद वो नीतू को गले लगा लेती है और बोलती है, माँ आपको काम ध्यान से करना चाहिए, एक काम करो आप काम ही मत करो, आप बस शादी को एंजॉय करो, है ना विक्रांत सर। विक्रांत बोलता है, हाँ आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मन्नत भी बोलती है, हाँ आप बस अपना ध्यान रखो। रोनी आता है, नीतू को बोलता है, नीतू तुम शांत हो जाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं मल्ला नीतू का पर्स उठाती है और उस पर्स के अंदर वो दवाई का पैकेट रख देती है। मल्लिका दवाई रख देती है तो मल्लिका और ऐश्वर्या दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। इधर ऐश्वर्या बोलती है, मन्नत तुम बस उल्टी गिनती शुरू कर दो। आगे हम विशाखा को देखते हैं, वो बोलती है, पता नहीं ये ऐश्वर्या हमेशा ऐसे ही प्लान क्यों बनाती है जिसकी वजह से सिर्फ मुझे चोट लगती है। विशाखा अपनी चोट को देख रही होती है, तभी वहाँ पर मन्नत पहुँच जाती है। वो बोलती है, बुआ जी ज़्यादा तो नहीं लगी ना? विशाखा बोलती है, नहीं मन्नत थोड़ी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। मन्नत बोलती है, वही तो मैं बोलूँ, किसी को पता हो कि पहले से ही इसमें कांच के टुकड़े हो, उसको ज़्यादा थोड़ी ना लग सकती है। विशाखा बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है? मन्नत बोलती है, और नहीं तो क्या, वरना हमेशा नीतू मैम जो काम करती है तभी आपको क्यों लगती है, और जब विक्रांत सर पास में होते हैं तभी लगती है ना? और आप वैसे साबित क्या करना चाहती हैं? विशाखा बोलती है कि मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती मन्नत। तुम्हें अगर किसी से कुछ पूछना है ना तो नीतू भाभी से जाकर पूछो, उन्हीं से पूछो कि हमेशा मुझे ही चोट क्यों लगती है। मन्नत बोलती है, आप ये बेचारा होने का नाटक मत करो, मैं आपको और आपकी इस नौटंकी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी विशाखा देखती है कि पास से विक्रांत जा रहा है। विशाखा फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। विशाखा बोलती है, ठीक है मन्नत, अगर तुम्हें लगता है कि इन सब में मेरी ही गलती है तो मुझे तो ये लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मन्नत तुम यही चाहती हो क्या कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, है ना? मन्नत तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है। वो बोलता है, नहीं बुआ जी आप ऐसा मत बोलो। मन्नत भी बोलती है, नहीं बुआ जी। विक्रांत बोलता है, हाँ मन्नत ठीक बोल रही है, आप कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मुझे पता है ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, आप हमारा परिवार हो, आप हमारी फैमिली हो, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तभी हम देखते हैं नीचे मेहमानों की आवाज़ आती है, वो बोल रहे होते हैं कि आप लोगों को बधाई हो। इधर रोनी विक्रांत को आवाज़ लगाता है। विशाखा बोलती है कि तुम्हें जाना चाहिए। रोनी मन्नत को भी आवाज़ लगाता है। वो बोल रहा होता है कि विक्रांत मन्नत तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। विक्रांत और मन्नत दोनों हॉल में आ जाते हैं। हम देखते हैं घर पर कुछ किन्नर आते हैं, वो सब लोग मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं। इधर विशाखा भी वहाँ जाती है। वो ऐश्वर्या को बोलती है, यही वो लोग हैं क्या जिनके बारे में तुम बात कर रही थी? ऐश्वर्या बोलती है, हाँ यही वो लोग हैं। देखना ये आशीर्वाद तो मन्नत और विक्रांत को देने के लिए आए हैं, लेकिन काम यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तुम बस देखती जाओ क्या होता है। हम देखते हैं मन्नत, विक्रांत, रोनी, नीतू सब लोग डांस कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं विशाखा, ऐश्वर्या, मल्ला ये तीनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक किन्नर विक्रांत और मन्नत के पास आता है। वो बोलता है, भगवान आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है।
हम देखते हैं कुछ लोग नीतू के पास आते हैं, नीतू को बोलते हैं कि आपको बधाई हो, अब आपको शगुन तो देना ही पड़ेगा। नीतू बोलती है क्यों नहीं, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं दिल खोलकर आप लोगों को नेक दूंगी। नीतू अपना पर्स वहाँ पर ले आती है, वो बोलती है विक्रांत तुम दोनों मिलकर इन लोगों को अपने हाथों से नेक दो। नीतू जैसे ही पैसों को निकालती है तो साथ में ही दवाई का डिब्बा भी नीचे गिर जाता है। विक्रांत उस दवाई को उठा लेता है। विशाखा बहुत खुश हो जाती है, वो सोचती है कि वाह ऐश्वर्या ने क्या चाल चली है। विक्रांत उस दवा को देख रहा होता है, नीतू देखती है ये तो वही दवाई है जो मैं विक्रांत को देती थी उसकी यादाश्त भुलाने के लिए, लेकिन ये दवाई मेरे बैग में कैसे आई। विक्रांत वो दवाई मन्नत को थमा देता है और बोलता है मैंने इस दवाई को कहीं पर तो देखा है। विक्रांत अपने फ़ोन में देखता है, वो बोल रहा होता है मोम इस दवाई के तो जानलेवा इफेक्ट हैं, ये दवाइयाँ किसकी है। रोनी बोलता है मुझे तो नहीं पता ये दवाइयाँ किसकी है। रोनी बोलता है नीतू तुम बताओ ये दवाइयाँ किसकी है और तुम्हारे बैग में कैसे आई। विक्रांत के पैरों में प्रिस्क्रिप्शन भी गिरी होती है। विक्रांत उसे देखता है तो उसके अंदर विक्रांत सलूजा का नाम ही होता है। विक्रांत ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। विक्रांत बोलता है मोम जवाब दीजिए ये सब कुछ क्या है और यहाँ पर मेरा नाम क्यों है और ये दवाई आपके पास क्यों है, आप इस दवाई को क्यों लेकर आई। नीतू बोलती है विक्रांत मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज़ तू गुस्सा मत करना। मल्लिका खुश होती है, वो बोलती है सच तो बाहर आना ही है नीतू आंटी। नीतू बोलती है विक्रांत जो कुछ भी मैंने किया ना वो तेरी भलाई के लिए ही किया, तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, बस मुझसे एक गलती हो गई। नीतू मन्नत के हाथ से वो दवाई ले लेती है और बोलती है सच ये है कि ये दवाई मेरी है। विक्रांत बोलता है क्या। नीतू बोलती है हाँ ये दवाई मेरी ही है। विक्रांत गुस्सा करता है और बोलता है आप ये दवाइयाँ ले रही है। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है लेकिन नीतू विक्रांत को रोक लेती है और बोलती है तू मेरी बात तो सुन ले। नीतू बोलती है विक्रांत मैं तुझे बताती हूँ मैं ये दवाइयाँ क्यों ले रही थी और कितने दिनों से ले रही थी। जब से विशाखा इस घर में वापस लौट आई ना तब से मुझे अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लिया, लेकिन तभी ऐश्वर्या की मौत की खबर आ गई। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खो दूँ, और मैंने डॉक्टर से पूछकर इन दवाइयों का सहारा ले लिया। विक्रांत बोलता है मोम आपने इस घर में किसी को कुछ भी क्यों नहीं बताया और प्रिस्क्रिप्शन में मेरा नाम क्यों लिखवाया मोम। नीतू बोलती है मैंने मन्नत से बात की थी लेकिन इसको मेरी फिक्र थी इसीलिए इसने मेरा साथ नहीं दिया। बाद में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, इसीलिए मैंने डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारे नाम से प्रिस्क्रिप्शन बनवा ली और ये दवाइयाँ ले ली। प्लीज़ विक्रांत मुझे माफ़ कर दे। विक्रांत बोलता है मोम अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। मोम इस घर में मैं हूँ, डैड है, आप किसी से तो बात करती ना, लेकिन आप ये दवाइयाँ नहीं लेंगी, ये दवाई जानलेवा है। और मिस मन्नत तुम, मेरी मोम ने अगर तुमसे इस बारे में बात की थी तो तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। मिस मन्नत तुम्हें अच्छे से पता है दवाई कितनी जानलेवा है, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे बात क्यों नहीं की, किसी को कुछ भी क्यों नहीं बताया। मन्नत बोलती है सॉरी। विक्रांत बोलता है मोम को तो चलो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है मेरा प्लान था कि नीतू का जो सच है ना वो सबके सामने आ जाए, लेकिन नहीं, इस नीतू ने तो गेम ही पलट दिया। विक्रांत अपनी मोम को बोलता है मोम आप इस दवाई को हाथ भी नहीं लगाएंगी, हम लोग थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। नीतू बोलती है प्लीज़ तुम मन्नत को कुछ भी मत बोल। विक्रांत बोलता है और मिस मन्नत मेरी मोम क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसका फैसला तुम नहीं करोगी, पहले तुम मुझे आकर बताओगी। विक्रांत मन्नत पर बहुत गुस्सा करता है, बोलता है ये दवाइयाँ जानलेवा है और मेरी मोम इन दवाइयों को खा भी रही है। मन्नत बोलती है हो गई है गलती, प्लीज़ इस बात को यहीं रहने दीजिए। इधर नीतू रोनी के पास चली जाती है, उसे गले लगा लेती है और बोलती है रोनी जी प्लीज़ आप भी विक्रांत को समझाइए ना। मन्नत बोलती है मुझसे गलती हो गई, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाई। विक्रांत बोलता है तुम मेरी मोम को लेकर कितनी गैर जिम्मेदार हो मन्नत तुम मुझे बता दो ना, अगर मेरी मोम की जगह तुम्हारी मोम होती तो क्या तुम इस बात को इतने हल्के में लेती, नहीं ना। विक्रांत बोलता है मन्नत मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विक्रांत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। नीतू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। इधर मन्नत भी काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मन्नत बहुत दुखी होती है, वो रो रही होती है, वो शगुन के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं मन्नत अपनी हल्दी साफ़ करती है तो वो याद करती है कि कैसे विक्रांत उस पर चिल्ला रहा था, विक्रांत कितने गुस्से में था। श्रुति वहाँ पर आती है। श्रुति बोलती है मन्नत क्या ज़रूरत थी माँ बेटे के बीच आने की, तेरा होने वाला पति तुझ पर इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, तुझे ठीक लग रहा है क्या, तेरी हल्दी की रस्म थी लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया। मन्नत बोलती है माँ मुझे पता है विक्रांत सर ने सबके सामने मुझ पर गुस्सा किया ना तो आपको बुरा लग रहा है ना, बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं आपसे उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। पर आप ये भी देखिए ना कि विक्रांत सर ने ये सब कुछ क्यों किया, उन्होंने अपनी माँ के लिए ये सब कुछ किया।
श्रुति बोलती है लेकिन मन्नत ये ठीक नहीं है, इस तरीके से गुस्सा करना, तुझ पर चिल्लाना। और नीतू जी ने क्या किया, उन्होंने तेरा नाम ले दिया, इसमें तेरी कोई गलती थी भी नहीं। नीतू जी के पास वही दवाइयाँ थी जो वो विक्रांत को देती थी, अगर वो तेरा नाम नहीं लेती ना तो इतना सब कुछ नहीं होता। हम देखते हैं नीतू भी वहाँ पर आ जाती है। दूसरी तरफ हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो बोलती है कि मैं मान रही हूँ कि हमारा प्लान फेल हो गया, लेकिन मैंने जो वो वीडियोस थी, फ़ोटोज़ थी, वो सब विक्रांत के रूम में रख दी है। एक बार बस विक्रांत की उन पर नज़र गिर जाए, इसके बाद विक्रांत के सामने सारा सच आ जाएगा। जब मन्नत उस नीतू की साइड लेगी ना तो विक्रांत मन्नत पर भी गुस्सा करेगा। विशाखा भी साथ में ही होती है। ऐश्वर्या बोलती है आज तुमने देखा ना, मन्नत ने विक्रांत से बस छोटी सी बात छुपाई। ये बात जब विक्रांत को पता चली ना तो विक्रांत ने कितना गुस्सा किया, लेकिन जब विक्रांत को पता चलेगा कि मन्नत ने विक्रांत से उसके जन्म से जुड़ा हुआ सच छुपाया है तो विक्रांत कितना गुस्सा करेगा। तुम बस देखती जाओ कितनी बड़ी सुनामी आएगी और उस सुनामी में इतने सारे रिश्ते बह जाएंगे। विशाखा बोलती है हाँ ऐश्वर्या, काश ऐसा ही हो, बस अब हमारी आखिरी उम्मीद है वो वीडियोज़ और फोटोज़। इधर हम नीतू को देखते हैं। नीतू मन्नत के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती है। वो बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने तेरा नाम ले दिया। श्रुति जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रुति जी आपकी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन विक्रांत के गुस्से के सामने मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ, इसी वजह से मैंने मन्नत का नाम ले दिया। मन्नत बोलती है माँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मन्नत नीतू को संभालती है और बोलती है वैसे आप ये बताओ वो दवाई आपके पर्स में कैसे आई। नीतू बोलती है ये बात मुझे नहीं पता, वो दवाई वहाँ कैसे आई। बाबा जी की कसम मुझे नहीं पता वो दवाइयाँ वहाँ कैसे आई, मैंने तो बहुत पहले ही विक्रांत को दवाइयाँ देना बंद कर दी थी, लेकिन पता नहीं वहाँ पर नाम भी विक्रांत का था और वो दवाइयाँ मेरे पर्स में कैसे आई मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर पहले की रखी हुई होती तो कभी तो मेरे सामने आती ना, मैंने कितना सारा सामान बाहर निकाला, कितना सामान रखा, लेकिन मैंने वो दवाइयाँ कभी नहीं देखी। अचानक से वो दवाइयाँ यहाँ कैसे आ गई मुझे नहीं पता, वो सब कुछ किसने किया होगा ये भी नहीं पता। मैंने तो बोलती है मल्लिका और विशाखा जी, उन सब ने ही ये सब कुछ किया होगा। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ऐश्वर्या सोचती है कि हमें अपने अगले प्लान को अंजाम देना है। जब मन्नत अपनी चूड़ा सेरेमनी में बिजी होगी ना तभी हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। इधर मन्नत सोच रही होती है कि मल्लिका के पास इतने पैसे नहीं हैं और विशाखा जी की भी इतनी पहुंच नहीं है कि वो ऐसे इस दवाई को खरीद ले, पता नहीं उनकी मदद कौन कर रहा होगा। सो दोस्तों अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।